कृष्ण जब गोपी विरह से रो रही थी, गीत गा रही थी, तो कन्हैया प्रकट हुए। कन्हैया ने गोपियों के आंसू पहुंचे, गोपियों के साथ महारास लीला करी। महारास लीला ऐसी कि एक एक गोपी बीच बीच माधव, जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण हैं, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण हैं। और कोई भी गोपी दूसरे के कृष्ण को नहीं देख रही है, सब गोपी अपने ही कृष्ण को देख रही है। सबके पास एक एक कृष्ण है ना। अब ये कन्हैया ने इतने रूप क्यों बनाए? कृष्ण एक ही होते और गोपियां अनेक होती तो महारास लीला हो पाती क्या? होती? फिर गोपी कहां जाती? वही ते बात करते रहो, वही प्यारी लगे, अब मोते तो कोई मतलब ही ना है, मैं तो जा रही हूं अपने घर को। बोलो राधे 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 राधे। नहीं, कृष्ण एक होते, गोपी अनेक होती, और कृष्ण जो है या तो राधा जी से बात करते, या ललिता से बात करते, या विशाखा से बात करते, या चित्रा से बात करते, सुदेवी से, रंग देवी से, किसी से भी बात करते। बाकी की और जो अनंत कोट ब्रज गोपी है वो क्या करती बताइए उन्हें। मैं देवियों से नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवियों की बात कुछ ऐसी है, वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। बोलो राधे 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 राधे। जब वो कुछ बट जाए ना, तो बटा हुआ बर्दाश्त नहीं है, फिर तो खैर नहीं। देवियों के पति अगर किसी और देवी से मुस्कुराकर पूछ रहे हो, चाहे माता जी कह रहे हो, माता जी आप कैसी हैं, घर जाके खाना चैन से मिल तो जाए, आजा बेटा यहाँ आजा। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। लेकिन मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आपसे नहीं, आप तो सब देवियां हैं, आप तो ऐसे कहती नहीं। लेकिन कन्हैया ने इसीलिए अनंत कोट रूप धारण किए, जितनी गोपी हैं उतने रूप इसीलिए धारण किए, जिससे किसी के मन में भी ईर्ष्या का स्वभाव या भाव जागृत ना हो। सब गोपी ये समझ रही हैं, एक एक गोपी ये समझ रही है कृष्ण मेरे एक पास है और किसी के पास में नहीं। और इसीलिए महारास लीला सिर्फ कृष्ण के अनंत कोट रूपों को साबित करने के लिए, या कहें गोपियों की भावना को पूर्ण करने के लिए महारास लीला आवश्यक थी। और भगवान का एक ही काम है, दुनिया चाहे जैसी कहती रहे कि महारास लीला इसलिए हुई, इसलिए हुई, इसलिए हुई, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे या कहे कि देवकीनंदन ठाकुर जी अपना उनका विचार क्या है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा, महारास लीला सिर्फ और सिर्फ गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए की गई। बोलो राधे 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 राधे। भगवान कौन? जो भक्तों के भाव को पूरा करे। तो मेरे हिसाब से महारास लीला गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए की गई है। और इसके बाद में कन्हैया को लिवाने के लिए अक्रूर आए हैं। अक्रूर आए हैं, कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा गए हैं। वहां जाकर अब कंस वंश को तो जितनी जल्दी हो सके मार ही दो, ये तो मरने ही लायक होते हैं। बोलो राधे 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 राधे। कन्हैया गए, झट देसीना कंस मार दियो। अब बड़े दिनांत यूं कर रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। कन्हैया मथुरा पहुंचे, केस पकड़े, नीचे पटक दिया, ऊपर त्याग के कूद पे, इतने में कंस मरेगा। बोलो राधे राधे। कितनी देर की बात है, क्षणिक थोड़ी देर में कंस को मार दिया। और 11.5 वर्ष तक कन्हैया को जब तक जन्म है, कन्हैया जब तक मथुरा में आए, 11.5 वर्ष कन्हैया ब्रज में रहे। कितने? 11.5 वर्ष। और इन 11.5 वर्षों में कन्हैया को गोपियों से इतना प्यार मिला, ब्रजवासियों से इतना प्यार मिला। जब कन्हैया जाने लगे तो एक ग्वाल बाल ने कन्हैया की उंगली पकड़ी और पूछा, तू हमें छोड़ के जा रहे हो है, कहा तू वहां हमें भूल जाएगो? बोल भूल जाऊंगो? नहीं। कहा मैं ब्रजवासिन को भूल सकूं? बोले कि तू ही बता। बोले ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनहिन तनिक विसारे हो, मोहिनंद बाबा की। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, मैं अपने प्राणों को भला कैसे भूल सकता हूं। मैं नंद बाबा की सौगंध खा रहा हूं
कि ब्रजवासिन को कबू नहीं भूलूंगा। और सिर्फ यही लिए मैं बार बार कहूं कि कन्हैया जो है ब्रजवासिन ते इतनो प्रेम करे है, इतनो प्रेम करे है कि अगर कन्हैया को पानो है तो पहले काऊ ब्रजवासी की उंगलियां पकड़नी ही पड़ेगी। बोलो राधे 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 राधे। और जिनकी किस्मत में होते हैं उनको ब्रजवासी मिल जाते हैं, और जिनकी किस्मत में कृष्ण दर्शन नहीं है उनको तो फिर पता नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो आइए मेरे बंधु थोड़ा सा उद्धव चरित्र पर प्रकाश डालें, बड़ा मन हरण प्रसंग है। एक दिन कृष्ण मथुरा की उन ऊंची ऊंची इमारतों पे, उनकी छतों पे कृष्ण खड़े हैं और छत पे खड़े होकर ब्रज की ओर देख रहे हैं। ब्रज की ओर जब जब कृष्ण देखते हैं कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाता है। और जब कन्हैया ब्रज को देख रहे हैं, ब्रजवासी की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, बाबा नंद की याद आ रही है। वही समय उद्धव आए। उद्धव ने पूछी, हे कृष्ण आप उदास क्यों हैं, आपके नैनों में आंसू क्यों हैं? तो कन्हैया कह रहे, अरे उद्धव आज मोको मेरे ब्रज की याद आ रही है, आज मोको मेरी मैया की याद आ रही है, आज मोको ब्रज की गोपीन की, ब्रज ग्वालन की याद आ रही है, या मैं ये कहूं आज मोको मेरे पूरे समस्त ब्रज मंडल की याद आ रही है। ले कृष्णा क्या आप भी किसी की याद में रोते हो? बोले हाँ रोता हूं। बोले किसकी याद में? बोले जो मेरी याद में रोता है ना, मैं भी उसकी याद में रोता हूं। जो मुझे याद कर करके रोते हैं मैं उनको याद कर करके रोता हूं। बोले कृष्ण ब्रज इतना दूर तो नहीं कि तुम वापस ना जा सको? अगर इतनी याद आ रही है तो जाओ जाके मिल लो। बोले उद्धव मैं ब्रज जाने के लायक नहीं हूं। बोले क्यों? बोले जानते हो जब किसी ऋणी पर ऋण ज्यादा हो जाए और ऋण को चुकाने में वो असमर्थ हो जाए तो व्यक्ति एक ही काम करता है, उस गांव को छोड़ के भाग जाता है। उन ब्रजवासियों के प्रेम का ऋण मेरे ऊपर इतना है कि मैं चुकाने में असमर्थ हूं, इसीलिए मैं ब्रज जाने के लायक नहीं हूं। उद्धव मेरा एक काम कर दे, मेरा संदेश ब्रज को ले जा और ब्रज को मेरी मैया से कहियो, मेरे बाबा से कहियो, भैया तेरी बड़ी याद आवे। बाबा से कहियो बाबा तेरी बड़ी याद आवे। बोले कृष्ण कहा ऐसो है सके है कि आप ब्रजवासी को भूल जाओ? बोले हाँ है सके। जब सब ब्रजवासी मोको भूल जाएंगे तो मैं सब ब्रजवासी को भूल जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं उनको ब्रह्म ज्ञान को ऐसा उपदेश दूंगा कि वो सब तुमको भूल जाएंगे। बोले ठीक है, ऐसा करके आ जाए तो मैं सब ब्रजवासी को भूल जाऊंगा, फिर मुझको रोनो नहीं पड़ेगा। उद्धव ज्ञान के अभिमान में चूर्ण होकर मथुरा से वृंदावन के लिए बढ़ा। कृष्ण ने अपनी पीतांबरी पहनाई है, अपना वही रथ दिया है जिसमें आए थे, और उद्धव उसी रथ में आरूढ़ होकर चल दिए। लेकिन उद्धव को प्रेम का प्रभाव नहीं पता। जैसे ही मथुरा की सीमा से निकले, ब्रज के वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया कुछ प्रेम दीवाने ब्रज के कांटों ने उद्धव को समझाने की कोशिश की। अरे उद्धव
उलझ कर वस्त्र में कांटे, लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दें, हम प्रेम दीवाने। तू जैसा है ना, अगर वैसा रहना चाहता है तो लौट जाए यहीं से, नहीं तो इस बात की गारंटी है तू जैसा है वैसा रहेगा नहीं, तुझे बदलना पड़ जाएगा अगर तू ब्रज में प्रवेश कर गया तो। लेकिन मानेगा कोई अभिमानी? अभिमानी का एक ही अवगुण होता है, वो किसी की मानता नहीं। और जब उद्धव अंदर गए तो वहां जाकर एक दृश्य देखा, एक सखा वृक्ष से कौरिया भर के मिला हुआ है, वो वृक्ष से कुछ बातें कर रहा है, वृक्ष से कह रहा है, अरे तू क्यों रोता है, तू मत रो, तू मत रो, उस निष्ठुर की याद में तू क्यों रो रहा है? तुझे पता है ना तू रोता है तो वो क्यों नहीं आया तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए? चुप हो जा, मत रो, उस निष्ठुर की याद में मत रो। उस वृक्ष से आवाज आई, ठीक है मैं चुप हो जाता हूं, पर मेरे चुप होने से पहले एक बात तो बता, तू क्यों रोता है, तू क्यों रो रहा है? बोल बस नहीं, तू क्या सोच रहा है उसकी याद में रो रहा हूं? नहीं, बस तेरे आंसू देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। वही समय उद्धव आए, उद्धव ने सखा को बुलायो, मथुराते आयो हूं, कृष्ण को संदेश लायो हूं। और जैसे ही संदेश को नाम सुनियो, कैसो है मेरो कन्हैया, कैसो है मेरो कन्हैया। अच्छा कुछ अच्छे हैं, आपकी कुशलता पूछी है। बोले वो कुशल है तो हम बातें पहले कुशल है, अगर वो हमको भूल के हमको छोड़ के कुशल है तो हम बातें ज्यादा कुशल है।